गाइस 30,000 का प्राइस ब्रैकेट बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया है क्योंकि मोटो ने लॉन्च कर दिया है ये नया H60 Pro और ये अब नया आ गया है पोको F7। ये दोनों फोन्स आपको 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए आप लोगों में से बहुत लोग का सवाल होगा कि कौन सा फोन बेटर है, कौन सा हमें लेना चाहिए। तो हेलो गाइस, मैं हूं कैफ नॉइस टेक से। ये है एक प्रॉपर डिटेल्ड कंपैरिजन मोटो H60 Pro एंड पोको F7 का। और अगर ऐसी वीडियोस चैनल से पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए अमेजिंग से अमेजिंग कंटेंट हमेशा लाते रहे। तो देखो, डिजाइन वाइज यहाँ पे काफी डिफरेंसेस है। मोटो क्योंकि एक क्वाड कर्व पैनल के साथ आता है इसलिए इसका बैक भी कर्व्ड है। सामने मोटो में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है, पीछे आपको एक प्रॉपर वेगन लेदर बैक मिल जाता है जो एक अच्छे टेक्सचर के साथ आता है, बट एक प्लास्टिक फ्रेम मिलती है। उसी की जगह पोको आपको एक पूरा मेटल ग्लास सैंडविच मिल जाता है। बीच में एक मेटालिक फ्रेम है, आगे और पीछे गोरिल्ला ग्लास 7i है। पोको में आपको पूरा एक फ्लैट पैनल डिजाइन मिलता है। पोको डेफिनेटली हैवी है, 220 ग्राम के आसपास का वेट है। मोटो आपको अंडर 190 ग्राम देखने मिलेगा। तो देखो, दोनों ही फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, बस थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में पोको यहाँ पे आगे निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक मेटालिक फ्रेम देखने मिलता है। बाकी दोनों ही फोन में आपको यहाँ पे IP69 की रेटिंग मिल जाती है जो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ मोटो आपको मिलिट्री ग्रेड 810H का प्रोटेक्शन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, प्लास्टिक फ्रेम है, ये लोगों ने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन दिया आपको। साथ ही में दोनों ही फोन में आपको USB 2.0 वाले पोर्ट मिलते हैं, कोई 3.0 वाला पोर्ट नहीं है। अब मोटो H60 Pro में ऑफकोर्स आपको एक डेडिकेटेड AI बटन मिल जाता है लेफ्ट साइड के ऊपर। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा सॉफ्टवेयर सेक्शन में। बाकी यहाँ पे अगर मैं बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पे कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। बस यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको एक क्वाड कर्व पैनल वाला फोन चाहिए या फिर एक फ्लैट पैनल वाला फोन। अब बात कर लेते हैं इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस की। पोको में आपको एक 6.83 इंचेस का फ्लैट 120 हर्ट्ज पैनल मिलेगा 1.5 की रेजोल्यूशन के साथ। उसी की जगह मोटो में आपको एक क्वाड कर्व 6.7 इंच का पैनल मिलेगा 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों डिस्प्लेस काफी ज्यादा प्रीमियम है, अच्छे लगते हैं। आउटडोर ब्राइटनेस में कोई इशू नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वली ब्राइट है। पोको कभी कभी स्लाइटली ज्यादा ब्राइट लगता है, बट वो बहुत ज्यादा कोई बड़ा फर्क नहीं है। यहाँ पे एक चीज मैंने नोटिस की, H60 Pro एक्चुअली पैंटोन वैलिडेटेड है, बट फिर भी कलर्स आपको इस पोको F7 में थोड़े से ज्यादा बेटर देखने मिलते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है ये एक 12-बिट पैनल है। बहुत मेजर फर्क नहीं है, स्लाइटली है जो मुझे दिखा तो मैंने आपको बताया। बाकी ये पोको में आपको यहाँ पे HDR सर्टिफिकेशन मिलता है एंड H60 Pro में जो मिसिंग है HDR सर्टिफिकेशन आपको नेटफ्लिक्स में नहीं मिलता है। तो इन दोनों फोन्स में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे पैनल्स मिल जा रहे हैं, बट क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है और ऑफ कोर्स थोड़े से बेटर कलर्स, इसीलिए पोको F7 को मैं बेटर डिस्प्ले कह सकता हूँ। डेफिनेटली मोटो इज नॉट अ बैड डिस्प्ले, H60 Pro में भी आपको अच्छा डिस्प्ले दिया गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे प्रोसेसर्स में, जहाँ पे काफी बड़ा फर्क है। यहाँ पे पोको F7 में आपको मिल जाता है Snapdragon 8S Gen 4 LPDDR5X and UFS 4.1 के साथ। उसी के साथ साथ मोटो H60 Pro में आपको MediaTek 8350 Extreme मिलेगा LPDDR5X and UFS 4 के साथ। तो डेफिनेटली बेंचमार्क्स के मामले में आपको पोको में ज्यादा परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ऑलमोस्ट 19 से 20 लाख के Antutu स्कोर्स देगा एंड ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेगा अगर मैं गेम्स ये सारी चीजों की बात करूं। अभी मोटो H60 Pro में फिलहाल तो मुझे 60 FPS गेमिंग ही दिख रही है एंड पोको F7 में मुझे 90 FPS गेमिंग का सपोर्ट दिख रहा है। मे बी आगे जाके इसमें 120 FPS आ सकता है, बट फिलहाल 90 FPS दिख रहा है। मैंने ये चीज नोटिस की, डे टू डे यूजेज में नॉर्मल एनिमेशंस में भी आपको पोको F7 में ज्यादा अच्छे एनिमेशंस देखने मिलेंगे एंड मोटो H60 Pro में थोड़े से जिटरी एनिमेशंस कभी कभी देखने मिल सकते हैं, उतने ज्यादा स्मूथ नहीं है, मे बी अपडेट के थ्रू किया जा सकता है, बट मोटो फिलहाल उसमें इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं है जो इनको करने की जरूरत है। बट डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज एंड फिलहाल सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वाइज मुझे ऐसा लगता है पोको F7 इज अ बेटर फोन। सॉफ्टवेयर पे आ गए तो हम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। दोनों में Android 15 है। यहाँ पे आपको HyperOS 2.0 मिलता है, यहाँ पे आपको Hello UI मिल जाता है। पोको F7 में आपको 4+6 years ऑफ अपडेट्स मिलेंगे, मोटो H60 Pro में आपको 3+4 years ऑफ अपडेट मिलेंगे। दोनों ही ब्रांड्स इतना कोई अच्छे नहीं है रेगुलर अपडेट्स देने में, दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ अपडेट्स मिस कर जाते हैं, बट फिर भी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज मुझे फिलहाल पोको F7 का थोड़ा सा ज्यादा लगा। यस, पोको F7 में आपको ब्लोटवेयर भी ज्यादा देखने मिलता है, काफी ज्यादा ब्लोटवेयर देखने मिलता है। उसी की जगह मोटो में आपको ब्लोटवेयर ये सारी चीजें बहुत कम देखने मिलेगी। आपको ऑलमोस्ट एक क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, थोड़ा एक वेनिला स्टॉक मिलता है। उसी के साथ साथ मोटो एक्शन जैसे फीचर्स, एक नया डेडिकेटेड AI की जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसमें काफी सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे आपको। पूरा आपके नोटिफिकेशंस का समरी देगा, स्क्रीनशॉट्स लोगे तो उसमें एडिट्स कर सकते हो, वॉइस नोट्स ये सब डाल सकते हो, AI ट्रांसक्रिप्शन ये सारी चीजें हो जाती है, वॉइस करोगे तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, ये सारी चीजें मिल जाती है। उसी की जगह पोको में भी ऐसे नहीं कि AI फीचर्स नहीं है, यहाँ पे AI रिकॉर्डर, AI राइटर वाले फीचर्स मिल जाते हैं जो काफी अच्छा काम करते हैं। इतने ज्यादा हैंडी नहीं है जितना आपको इस मोटो H60 Pro मिलता है एंड ये डेडिकेटेड AI बटन एक्चुअली एक स्क्रीनशॉट बटन जैसा भी काम कर लेता है, तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाता है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर में पोको इज डूइंग अ बेटर जॉब, बट आपको अगर एक ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए एंड थोड़े से AI फीचर्स ज्यादा हैंडी चाहिए, देन आप मोटो H60 Pro चेकआउट कर सकते हो। बैटरी वाइज डेफिनेटली यहाँ पे पोको F7 इज बेटर। 7550 mAh की बैटरी कंपेयर टू 6000 mAh ऑन द मोटो
मोटो H60 Pro, दोनों में ही आपको सिलिकॉन कार्बन मिल जाता है। यहाँ पे मोटो H60 Pro की बात करूँ 6 to 6.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे 7 आवर्स प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा पोको F7 में। दोनों में ही 90 वॉट की चार्जिंग है, काफी जल्दी चार्ज हो जाते हैं। ऑफ कोर्स पोको में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी बैटरी है, बट ओवरऑल फिर भी बोल सकता हूं बेटर बैटरी परफॉर्मेंस आपको पोको F7 में मिलेगी। एंड ऑफ कोर्स रिवर्स चार्जिंग मिल जाएगी जो 22.5 वॉट की स्पीड से आपके दूसरे डिवाइसेस को रिवर्स चार्ज कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कैमरास की। पोको में आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX82 मिलेगा एंड एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। मोटो में 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड एक 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो। तो डेफिनेटली यहाँ पे मोटो में आपको बेटर कैमरा एक्सपीरियंस मिल रहा है क्योंकि पोको एक थोड़ा सा पुराना कैमरा सेंसर यूज कर रहा है। मोटो की फोटोज में ज्यादा डिटेल्स देखने मिलती है, स्लाइटली बेटर कलर्स देखने मिलते हैं, थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग रहती है मोटो में। एंड ऑफ कोर्स पोको इतना बुरा नहीं है, बट डेफिनेटली मोटो की फोटो ज्यादा अच्छी दिख कर आती है। पोको F7 की फोटोज में मैंने थोड़ा सा देखा डायनामिक रेंज इशू कभी कभी आता है एंड एक स्लाइट ब्लैक क्रश इशू भी कई बार आता है अगर पीछे एक ज्यादा लाइट सोर्स है, जिसके कारण जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज, थोड़ा सा ब्लैकी हो जाता है। उसी की जगह पे मोटो डेफिनेटली एक बेटर काम करता है, ज्यादा नेचुरल रखने की कोशिश करता है, थोड़ा सा कलर बूस्ट करता है, बट फिर भी मोटो बेटर लगता है। मैंने साथ ही साथ ये भी देखा स्किन टोन्स भी आपको मोटो H60 Pro में बेटर देखने को मिलती है कंपेयर टू पोको F7। 3x की बात करो तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर मोटो के पास एक एडवांटेज है। यहाँ पे मोटो H60 Pro के पास क्योंकि एक डेडिकेटेड सेंसर है, ये ज्यादा अच्छी 3x फोटोज ले पाता है। यहाँ पे अगर मैं पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूँ तो यस दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट कभी कभी थोड़ा सा आपको पोको F7 थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड लग सकता है। उसी के साथ साथ पोको F7 में आपको 1x 2x के ऑप्शन मिल जाते हैं। मोटो आपको ऑफकोर्स 24mm 35mm 50mm एंड देन 85mm के भी ऑप्शन दे देता है, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको। अल्ट्रा वाइड शॉट्स अगेन 8 मेगापिक्सल का एक वीक सेंसर ऑन द पोको F7 कंपेयर टू 50 मेगापिक्सल ऑन द मोटो H60 Pro। यहाँ पे ज्यादा अच्छी डिटेल, ज्यादा अच्छे कलर, ज्यादा अच्छा डायनामिक रेंज मिलेगा आपको मोटो में। उसी के साथ शाम के समय अगर आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेते हो आप ये नोटिस करोगे कि मोटो H60 Pro इज डूइंग अ बेटर जॉब अल्ट्रा वाइड फोटोज में। और ये चीज सिर्फ अल्ट्रा वाइड फोटोज में नहीं, मेन फोटोज में भी नोटिस किया मैंने कि आपको डेफिनेटली नाइट शॉट्स बेटर मोटो H60 Pro में मिल जाते हैं कंपेयर टू पोको F7। यहाँ पे सेल्फीज भी मोटोरोला की बेटर है क्योंकि यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है कंपेयर टू 20 मेगापिक्सल ऑन द पोको F7। ज्यादा बेटर फोटोज, थोड़ी सी ज्यादा डिटेल। हाँ, मोटो H60 Pro की फोटो थोड़ी सी आपको एक येलोइश वार्मर टोन में देखने मिलेगी। पोको F7 भी हल्का सा एक रेडिश फेस इशू है यहाँ पे जो पोको को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकता हूँ फोटोज डिपार्टमेंट में मोटो H60 Pro इज अ क्लियर विनर एंड पोको F7 को इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है एंड कहीं ना कहीं इसका हार्डवेयर उतना ज्यादा केपेबल नहीं है कि ये मोटो H60 Pro से कम्पीट कर सके। गाइस ये है एक वीडियो सैंपल जो मोटो में बन रहा है 4K 30 FPS में एंड पोको में बन रहा है 4K 60 FPS में। मोटो की वीडियो ऑफकोर्स आपको चॉपी दिख रही होगी 30 FPS के कारण एंड पोको ज़्यादा स्मूथ लग रहा होगा, बट मोटो थोड़ा सा बेटर डायनामिक रेंज दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पीछे की वॉल को अगर आप देखोगे। बाकी मोटो में एक स्लाइट वार्मर टोन भी मुझे दिख रहा है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की, थोड़ा स्काई की तरफ देखोगे तो आप देख सकते हो ऐसी क्वालिटीज़ है। आप मुझे बताओ कौन सा बेटर है, बट मुझे ऐसा लगता है मोटो H60 Pro में भी 4K 60 FPS होना चाहिए था क्योंकि इसमें एक केपेबल चिपसेट दिया गया है। सो मोटो H60 Pro के पास एक एडवांटेज फ्रंट कैमरा में ये है कि इसमें 4K 30 FPS मिल जाता है। पोको में सिर्फ 1080p 60 FPS है, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा, मोटो की मुझे डायनामिक रेंज बेटर दिख रही है 4K होने के बाद भी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डायनामिक रेंज ऑफ है पोको में। तो आप मुझे अब बताओ कौन सी क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी लगी। मुझे तो पर्सनली मोटो पसंद आया। कनेक्टिविटी वाइज ये दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है, काफी अच्छे हैं, बट इतना फर्क है खाली कि पोको F7 में आपको यहाँ पे Wi-Fi 7 मिल जाता है एंड ब्लूटूथ 6 मिल जाता है कंपेयर टू 5.4 एंड Wi-Fi 6E ऑन द मोटो H60 Pro। बाकी यहाँ पे कनेक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है। कॉलिंग पे बात किया, दोनों में अच्छा एक्सपीरियंस था किसी से बात करने में। स्पीकर क्वालिटी में ये सारी चीजों में कोई इशू नहीं गया। एक्चुअली स्पीकर क्वालिटी की मैं बात करूँ दोनों में, तो मोटो H60 Pro थोड़ा सा मुझे लाउड लगा कंपेयर टू पोको F7। उसी के साथ साथ हैप्टिक्स दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम है, इक्वली काम कर लेते हैं। मतलब एकदम ही अच्छे नहीं, एकदम ही बुरे नहीं, बस इतना है कि पोको ने अपने पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर हल्के फुल्के यहाँ वहाँ हैप्टिक्स यूज किए जो एक थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों के ही थोड़े से लो है, ऑप्टिकल सेंसर्स है, फास्ट है, बट क्योंकि मोटो एक थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फोन है इसीलिए फिंगरप्रिंट स्कैनर पे पहुंच जाता है इंसान कंपेयर टू पोको जहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। बट ऑफकोर्स दोनों की पोजीशन स्लाइटली डाउन मिलेगी आपको। तो फाइनल वर्डिक्ट आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, मोटो H60 Pro या फिर पोको F7? देखो
गेमिंग मैटर करता है, परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए एंड ज्यादा अच्छी बैटरी विद अ वेरी गुड डिस्प्ले, डेफिनेटली गो विद द पोको F7। बट अगर आपको एक ऐसा बैलेंस फोन चाहिए जिसका डिस्प्ले भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट दे दे, एकदम ही टॉप नॉच नहीं बट फिर भी एक काफी अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस भी दे दे, देन आपको लेना चाहिए मोटो का H60 Pro। बाकी अब आप मुझे कमेंट करके बताओ इन दोनों फोन में से आप कौन सा फोन लेना चाहोगे, और दोनों की बाय करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।